हेलो गाइस, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्लाउड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन कर लिया, उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस को देख लिया है। तो क्लाउड्स से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस के फंक्शन, किस टाइप से हमारा सेंटेंस का फंक्शन चेंज कर जाता है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के फंक्शन को, जो कि सेंटेंस का फंक्शन सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है ना। पहले ये सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इससे पहले जो भी आपने पढ़ा था, इससे पहले जो भी आपका सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 तरह का सेंटेंस आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले वो फंक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। फंक्शन दैट मीन्स क्या? फंक्शन का मतलब ये होता है कि अब जो हमारा जो क्लाउज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, एक सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज मिल करके हमारा एक पूरा सेंटेंस बनता है। तो वो किसमें कितना क्लाउज मौजूद होगा तो उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम लोग स्टडी करने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन में 1 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है एंड सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। तो बिल्कुल बारीकी से हर एक पॉइंट को समझना। ये हालांकि बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सभी को बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सिंपल सेंटेंस को। अगर सिंपल सेंटेंस को हिंदी में समझे तो इसे हम लोग सामान्य वाक्य बोल सकते हैं। क्या बोला जा रहा है? व्हेन द सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता हो, जो वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करता है, उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जिस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ओके, फिर से समझिए क्या बोला जा रहा है। सिंपल सेंटेंस, व्हेन द सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। जब किसी सेंटेंस पे सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब मौजूद हो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, मतलब सामान्य वाक्य बोल सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सामान्य वाक्य बोल सकते हैं। ओके, है ना। उसी को हिंदी में मैंने लिखा है, जिस सेंटेंस के पास सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, दैट मींस सामान्य वाक्य बोलते हैं। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल को देखते हैं। क्या लिखा गया है? क्या बोला गया है? एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब फाइनाइट वर्ब तो आपको पता है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई सा भी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करता हो उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। मैंने वर्ब में इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। तो क्या लिखा जा रहा है? आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। अब इसमें आपको फाइनाइट वर्ब कौन दिख रहा है? आई एम। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे यू लगाते, अगर सब्जेक्ट को चेंज करते यू लगाते तो यू के साथ हमारा क्या हो जाता है? ये आर बन जाता है ना। तो डेट मीन्स ये अपने फॉर्म को चेंज कर दिया, वर्ब अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आई एम, तो ये एम हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। आई एम अ बॉय, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब आपका यहाँ मौजूद है। सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब क्या होता है? एक सिंपल स्टेटमेंट, एक नॉर्मल सा जो स्टेटमेंट होता है उसे ही हम लोग सामान्य वाक्य बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। आई एम अ बॉय, तो एम हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है, तो दैट मीन्स दिस इज सिंपल सेंटेंस। हम लोग सिंपल सेंटेंस को S.S से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है यू आर रीडिंग इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। अब देखिए ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ये आपका क्या? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज करेगा ये अपने आप को अपने फॉर्मेशन में चेंज करता जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज फाइनाइट वर्ब। तो अब देखिए एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, यू आर रीडिंग इंग्लिश, तो एक सिंपल सेंटेंस का ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। ये आपका क्या? सिंपल सेंटेंस है। तो हम लोग बहुत सारे यूज ऑफ एग्जांपल को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो स्टेटमेंट हमारा कहलाता है वही हमारा क्या कहलाता है? सिंपल स्टेटमेंट, दैट मींस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी वेंट टू मार्केट yesterday, सी वेंट टू मार्केट yesterday। अब देखिए यहाँ पे वेंट लिखा हुआ है, वेंट हमारा क्या? फाइनाइट वर्ब है, वेंट हमारा फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद यहां से यहां तक एक भी फाइनाइट वर्ब आपको नहीं दिख रहा है, तो दैट मींस दिस इज सिंपल सेंटेंस। होप आप लोग को सिंपल सेंटेंस के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से मिली होगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होती है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कराई जाती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कंपाउंड सेंटेंस हमारा क्या होता है। सिंपल सेंटेंस हमारा इतना ही था। अगर आपको सेंटेंस में कभी कोई भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आपको बस इतना माइंड में रखना है कि जहां पे आपको फाइनाइट वर्ब, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब दिखे तो दैट मींस वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? तो चलिए अब हम लोग किसको? कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ते हैं। अब ये कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? सिंपल सेंटेंस जहां पे हमारा एक सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट होता था उसे ही हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते थे। अब कंपाउंड
कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित। क्या होता है? मिश्रित, मिश्रित वाक्य, है ना। मिश्रित वाक्य हम लोग बोल सकते हैं। खाने वाला मिश्री नहीं, मिला हुआ जो मिश्रित होता है उसे मिश्रित बोलते हैं। क्या बोला जा रहा है? व्हेन द सेंटेंस मेक विथ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब याद कीजिए, मैंने क्लाउज पे क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया था। क्लाउज हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज जिसे हम लोग प्रिंसिपल और मेन क्लाउज भी बोलते हैं, और सेकंड हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? जब कोई सेंटेंस बनता है, कैसे? दो और मोर देन दो या फिर दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज से, है ना, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, दैट मीन्स मिश्रित वाक्य बोलते हैं। उसे हिंदी में लिखा गया है, जब कोई सेंटेंस दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लाउज बार बार आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है? याद कीजिए, मैंने बोला था इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र उपवाक्य। क्लाउज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, जहां पर कोई सा भी सेंटेंस अपना खुद का मीनिंग रिप्रेजेंट करता हो, जिसे किसी भी अदर क्लाउज या फिर वर्ब का जरूरत नहीं होता है अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल को देखिए, मैंने लिखा है राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, ही इज पुअर। अब देखिए, इस दोनों को जोड़ा गया है किससे? बट से। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय बट ही इज पुअर। अब देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, फैन बॉयज, BOYS बॉयज। अब ये F का मतलब होता है फॉर, A का मतलब होता है एंड, N का मतलब होता है नॉर, NOR नॉर, B का मतलब होता है बट, O का मतलब होता है और, Y का मतलब होता है येट, एंड S का मतलब होता है सो। जब किसी सेंटेंस में ये सारे कंजक्शन आपके पास मौजूद हो, ये सारे कंजक्शन मिलकर कोई सेंटेंस आपका क्रिएट होता है, तो दोनों तरफ आपका जो भी सेंटेंस होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस से बन करके बना है। चूंकि इसमें एक से ज्यादा सेंटेंसेस आपस में मिला हुआ है, तो इसे ही हम लोग मिश्रित वाक्य, दैट मीन्स कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। फिर से समझिए क्या बोला गया, जब कोई सेंटेंस दो या दो से अधिक, देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लाउज यहां है, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज यहां है, तो दो या दो से अधिक, एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 एक स्टेटमेंट में बन सकता है, ऐसा मौजूद हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब हर एक सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग रिप्रेजेंट होता हो, हर एक सेंटेंस का अपना अपना मीनिंग रिप्रेजेंट होता हो। जैसे देखिए, सेकंड नंबर एग्जांपल है, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आप देखिए यहां से यहां तक पहला क्लाउज, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलेंगे, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। एंड राधा इज डांसिंग, और राधा क्या कर रही है? डांस कर रही है। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड राधा इज डांसिंग, मतलब सीता गाना गा रही है और राधा नाच रही है। सीता गाना गा रही है और राधा नाच रही है। तो इधर भी हमारा क्या इंडिपेंडेंट क्लाउज है, क्योंकि ये हमारा एंड से जुड़ा है। याद कीजिए, मैंने बोला था फैन बॉयज से के कंजक्शन से जो भी हमारा वर्ड अटैच होगा, ज्वाइन होगा, वो दोनों सेंटेंस हमारा क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा। तो फैन बॉयज से रिलेटेड जो भी कंजक्शन हमारा ऐड होगा, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा, जैसा कि यहां लिखा गया है, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम रीडिंग अ बुक एंड आई एम राइटिंग ए स्टोरी। तो ये दोनों सेंटेंस में जो हमारा ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। ओके, कंपाउंड सेंटेंस हुआ। तो होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग लास्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ये दोनों सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ज्यादा समझने वाली बातें नहीं है। हालांकि मैंने ऑलरेडी आपको क्लाउजेस पढ़ा दिया है, तो वहां पे उसी का ये सारा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो पहला अभी हम लोग पढ़े क्या? सिंपल सेंटेंस। सेकंड हम लोग पढ़े कंपाउंड सेंटेंस। अब हम लोग थर्ड पढ़ने जा रहे हैं क्या? कॉम्प्लेक्स। तो चलिए अब हम लोग लास्ट वाक्य में आते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसे भी हम लोग हिंदी में मिश्रित वाक्य कह सकते हैं। चलिए इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है उसे देखते हैं। क्या बोला जा रहा है? When the sentence has one principal clause। अब ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि जब किसी सेंटेंस पे एक से ज्यादा क्लाउज हो और दूसरा क्लाउज किसी पहले क्लाउज पे, समझिए, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो, है ना,
उस सेंटेंस पे दूसरा क्लाउज पहले क्लाउज पर आश्रित हो, मतलब इस क्लाउज के अकॉर्डिंगली ये वर्क करता हो, इसको सेकंड नंबर क्लाउज को ये पहले नंबर क्लाउज क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा हो। तो ये पहला नंबर क्लाउज हमारा प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। एंड देन लास्ट जो भी हमारा डिपेंडेंट होता है उसे हम लोग डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं ना, डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, जिसका स्वतंत्र मीनिंग होता है, उसे ही हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं और उसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। और जो सेंटेंस में डिपेंड करता है, किसी पहले क्लॉज पर डिपेंड करता हो या फिर दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता हो, मतलब किसी दूसरे क्लॉज के आश्रित होकर के वो अपना खुद का मीनिंग रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग के माइंड में ये पूरा बैठ जाए, ताकि आप लोग इसे भूले ना। जब भी आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आप उसे तुरंत बना देंगे। क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट, व्हेन द सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज, जब किसी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, एंड वन एंड मोर देन वन, एक या फिर एक से ज्यादा क्या हो, सबऑर्डिनेट, दैट मींस डिपेंडेंट क्लॉज। अभी जस्ट मैंने बोला ना सबऑर्डिनेट जो कि किसी पर डिपेंड करता हो, तो इसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और इसका हमारा 3 प्रकार होता है ना, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। क्लाउज हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है और हर एक पार्ट का नाउन का अलग वीडियो, एडजेक्टिव का अलग वीडियो, एडवर्ब का अलग वीडियो, सबका अलग अलग वीडियो मैंने बना दिया है, तो वहां जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस चैनल पर बिहार बोर्ड क्लास 12 की पढ़ाई कराई जाती है और साथ में आप लोगों को इंग्लिश में इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, तो अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर कीजिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब दिलाइए ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो उसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में हम लोग स्टेटमेंट समझ लेते हैं, जब सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, जब कोई सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज से या फिर डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बना होता है, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए, अब आपको ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया था, जहां पे आपको फाइंड आउट करना है कौन हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। वहां पे मैंने आपको कुछ कंजक्शन को पढ़ाया था, उस कंजक्शन के बाद जो भी सेंटेंसेस आपके आएंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, दैट मींस डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आई नो दैट। अब देखिए दैट भी हमारा उसी कंजक्शन ग्रुप में आता है जो मैंने डिपेंडेंट क्लॉज में आपको पढ़ाया था। आई नो दैट सी इज अ टीचर, मैं जानता हूं वह टीचर है। अब देखिए येट सी इज अ टीचर, ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस पर डिपेंड है कि मैं जानता हूं, तो ये इस वर्ब पे, इस सेंटेंस पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, दैट मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब किसी सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज या फिर एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। और दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्या, इफ सी लव्स मी, यदि वह मुझसे प्यार करती है, देन आई विल गिव हर, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सभी बॉयज के लिए। इफ सी लव्स मी, यदि वह मुझसे प्यार करती है तो मैं उस पर पूरा पैसा लुटा दूंगा, है ना, पैसा मत लुटाइएगा आप लोग। देन आई विल गिव हर अ गिफ्ट, तब हम लोग उसको गिफ्ट देंगे, तब हम उसे, सॉरी हम लोग नहीं, तब मैं उसे गिफ्ट दूंगा। प्यार तो वो आपसे करेगी ना, कोई भी लड़का हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में यदि वह मुझसे प्यार करेगी, सी लव्स मी, देन आई विल गिव हर अ गिफ्ट, तब हम उसको गिफ्ट करेंगे। अगर नहीं करेगी तो उसको देखने तक नहीं जाएंगे, है ना। यही ना एक लड़का में होता है, जब वो प्यार पे पड़ जाता है और जब उसे धोखा देके चली जाती है, तब उसमें क्या होता है, एक विल पावर डेवलप हो जाता है, जिसके बाद वो IAS DPS बॉडी बिल्डिंग सब कर लेता है ना। तो वही यहाँ बोला जा रहा है, यदि वो मुझसे प्यार करती है तभी हम उसको गिफ्ट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल उसे देखते हैं। व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा। अब देखिए यहाँ पे व्हेन है तो ये आपका एक कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, ये आपका एक रिलेटिव कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। व्हेन आई आस्क्ड हर शी टोल्ड मी, अब देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर गया, आप लोग समझ जाइएगा। सी टोल्ड मी, ये क्या लिखा, सी टोल्ड मी दैट
शी वुड नॉट लव मी। क्या क्या है इसमें सेंटेंस, देखिए एक सेंटेंस आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, व्हेन आई आस्क्ड हर, सेकंड नंबर शी टोल्ड मी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दैट शी वुड नॉट लव मी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा, दैट शी वुड नॉट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, अब देखिए यहाँ पे सी व्हेन आई आस्क्ड हर, तो ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, अब जो भी हो रहा है उसके बाद ही हो रहा है ना, जब मैंने उससे पूछा, किससे पूछा, एक लड़की है उससे पूछा, तो उसने मुझसे कहा, अब क्या कहा, जो कहा वो हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया यहां से यहां तक, लेकिन ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब देखिए एक प्रिंसिपल क्लॉज, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो दोनों मिलकर के क्या बना, एक सेंटेंस बना, है ना, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में हर एक स्टूडेंट को जरूर बताना है, और साथ ही साथ इस चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूं सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये सारा सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक, आज हमारा क्लाउड्स पूरा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने क्लाउड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज होंगे मैं आपको विथ पीडीएफ के रूप में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, उसके एक अलग से वीडियो बना देंगे, वहां पे हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, कहाँ पे हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है नहीं होता है, वो सारी चीज हम लोग कर लेंगे। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो नया टॉपिक होगा। तो आज हम लोग क्लॉज को खत्म करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।